आज का हमारा टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन है और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी फिक्स वैल्यू से डेटा वेरीज होना। ओके, वो कुछ भी फिक्स वैल्यू मीन भी हो सकती है, मीडियन भी हो सकती है। अभी यहाँ पे डेविएशन जो है वो स्टैंडर्ड दिया हुआ है। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसा दिया हुआ है। तो इससे पहले मीन डेविएशन का मैंने वीडियो बनाया था। तो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या फ़र्क है? मीन डेविएशन है वो उसकी जो डेविएशन जो मिलता है वो अप्रोक्सीमेटली मिलता है, एक्यूरेट नहीं मिलता, उसके नियरेस्ट मिलता है। साइंटिफिकली वो इतना एक्यूरेट नहीं है, इसीलिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन हमने यहाँ पे मेथड डाली है स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो साइन है ये स्टैंडर्ड डेविएशन की साइन है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेविएशन का स्क्वायर करते हैं, बाद में क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डेविएशन जो है उसकी हमको एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। ओके, अभी हम पहले एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करते थे, तो यहाँ पे हम स्क्वायर करके उसको नेगेटिव साइन को पॉजिटिव साइन में हम कर देते हैं, बाद में उसका क्या करते हैं, स्क्वायर रूट। ओके, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ना निकालनी पड़े इसके कारण हमने स्क्वायर किया हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों निकालते हैं, क्यों नेगेटिव साइन को पॉजिटिव करते हैं? क्योंकि अगर नेगेटिव डेविएशन होगा और पॉजिटिव डेविएशन होगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको परफेक्ट वैल्यू डेविएशन की नहीं मिलेगी, इसलिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते थे। और अभी स्क्वायर करके हम सोल्व कर सकते हैं। अभी इसका हम एग्जाम्पल भी लेंगे। यहाँ पे एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, और एक्स बार का मतलब होता है मीन। ओके, मीन के अबाउट में डेविएशन है, तो इन दोनों ये डेविएशन निकलेगा एक्स माइनस एक्स बार, बाद में उसका स्क्वायर करना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करो और बाद में लास्ट में स्क्वायर रूट कर दो। ओके, अभी ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अनग्रुप डेटा का है। ये बात जो हो रही है वो अनग्रुप डेटा की बात हो रही है। ओके, हम एक एग्जांपल करते हैं। फाइंड द वेरिएशंस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, नीचे आप देख सकते हो। यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? टोटल ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशन है एग्जाम्पल 8 में। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, n इक्वल टू 10। अभी आपको वेरिएंस फाइंड आउट करना है। वेरिएंस क्या होता है? और डेविएशन का एम्पलीफाई किया होता है डेविएशन का स्क्वायर। ओके, जो डेविएशन होता है उसका स्क्वायर करो, यानी इसका हम स्क्वायर करो। ओके, तो आपको वेरिएंस मिलेगा, यानी स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ये स्क्वायर रूट है वो निकल जाएगा। अभी पहले आपको मीन फाइंड आउट करना है। मीन में आप 10th स्टैंडर्ड में स्टेप डेविएशन मेथड आप पढ़े हुए थे, तो उसमें क्या करते हैं कि एक्सआई में से ये एक्सआई जो है उसका मिडल वैल्यू क्या है आप देखो, तो आप मिडल वैल्यू 14 भी है। ओके, नियरेस्ट 14, तो उसको आप एज्यूम करना है। ओके, एज्यूम करके आपको एक्सआई में माइनस करना है, यानी 6 माइनस 14 करना है। ओके, 8 माइनस 14 करना है, सभी में 14 माइनस करना है और उसका जो आंसर आता है वो कोई भी एक डिजिट से आपको डिवाइड करना है। ओके, जो डिविजिबल हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे एक्स आई माइनस 14 अपॉन 2। ओके, इसका जो न्यूमरेटर होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, इसीलिए 2 से डिवाइड किया हुआ है। तो इस तरह से आप स्टेप डेविएशन जो मेथड होता है इस टाइप का यहाँ पे किया हुआ है। अभी यहाँ पे एक्स आई माइनस 14 अपॉन 2 करना है, यानी 6 माइनस 14 अपॉन 2 करोगे तो क्या आएगा, 6 माइनस 14 करोगे तो यहाँ पे माइनस 8 अपॉन 2 आएगा। माइनस 8 अपॉन 2 यानी -4। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे -4 आया। इसी प्रकार आप कोई भी यहाँ पे ये पूरा इस तरह से ही बना हुआ है। देखो 10 है तो 10 माइनस 14 अपॉन 2। ओके, यानी -4 अपॉन 2, -4 अपॉन 2 यानी -2, तो इसका आपको -2 आएगा। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये जो मिलेगा वो DI मिलेगा। ओके, अभी आपको मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन, यहाँ पे मीन का फॉर्मूला है कि ये आपका मीन का फॉर्मूला है जो हमने एज्यूम किया है 14। ओके, तो 14 प्लस सम ऑफ DI। ओके, DI का सम करो। ओके, और डिनोमीटर में क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 10 ऑब्जर्वेशन है। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और H यानी हमने किसको डिवाइड किया था, ये जो वैल्यू है
यहाँ पे डी आई फाइंड आउट करने के लिए हमने जो 2 से डिवाइड किया है, तो एच होगा, एच इक्वल टू 2 होगा। ओके, और सम ऑफ डी आई, इन सब का एडिशन करो, इन सब का एडिशन क्या आता है, 5 आता है। तो सम ऑफ डी आई क्या आता है, 5। तो यहाँ पे सभी वैल्यू पुट करो, मीन 14, सम ऑफ डी आई 5 और एन 10 और एच 2। ओके, ये सभी वैल्यू हमने पुट कर दी है। अभी कैलकुलेट करना है, 5 2 ज़ा 10 यानी 14 प्लस 10 अपॉन 10। अभी 10 10 कैंसिल हो जाए तो 1 आएगा, यानी 14 प्लस 1 यानी 15। तो हमको मीन जो मिला वो 15 मिला। अभी ये जो मीन है वो xi में माइनस कर दो, यानी ये जो मीन 15 मिला वो xi में माइनस करो, यानी 6 माइनस 15 यानी -9। ओके, 8 माइनस 15 यानी क्या मिलेगा, 8 माइनस 15 यानी -7। ओके, इस तरह से आप डेविएशन मिलेगा आपको, डेविएशन फ्रॉम मीन। ओके, तो इस तरह से आपको डेविएशन फाइंड आउट करना है। ओके, मीन को xi में मीन को माइनस करके आपको डेविएशन फाइंड आउट करना है। बाद में आपको डेविएशन का स्क्वायर करना है। यहाँ पे xi माइनस एक्स बार स्क्वायर यानी -9 का स्क्वायर 81, बाद में -7 का स्क्वायर 49, -5 का स्क्वायर 25। इसी प्रकार आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है और बाद में इन सब का एडिशन करना है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, तो आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन जो मिलेगा वो मिलेगा 330। तो यहाँ पे 330 मिल गया है। अभी यहाँ पे देखो, वेरिएंस यानी डेविएशन का स्क्वायर, डेविएशन का स्क्वायर किया तो ये जो अंडर रूट था वो निकल गया। ओके, अभी आपको यहाँ पे देखो ऑब्जर्वेशन 10 है तो 1 2 यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। ओके, बाद में यहाँ पे n की वैल्यू 10 और xi माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर, उसका सम करना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। ये पूरा क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। ओके, यहाँ पे ये जो साइन दी हुई है वो सम की साइन है, तो यहाँ पे 330 आया था। ओके, और यहाँ और n जो है वो क्या है, 10, n जो है वो 10 है। तो अभी आप इसको कैलकुलेट करो, 0 0 कैंसल यानी 33 है वो वेरिएंस मिला। और अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट करना है। ओके, तो 33 का स्क्वायर रूट करोगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा, यानी 5.74। अभी यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ग्रुप डेटा है, तो आप किस तरह से करना है, तो आपको कुछ नहीं है यहाँ पे कि ये जो है उसके साथ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये डेविएशन रिपीट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई भी डेटा रिपीट होता है। अभी जितनी बार रिपीट होता है उतनी बार एडिशन करने से अच्छा है कि उससे उस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अगर थ्री फ्रीक्वेंसी है यानी 3 बार रिपीट हो रहा है, इससे अच्छा है कि 3 से मल्टीप्लाई करो। तो डेविएशन में भी ऐसा होता है कि उतने टाइम्स डेविएट हो रहा है 3 टाइम्स, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, इसीलिए फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में आ गया है। तो आप देख सकते हो डेविएशन के मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी है, बस इतना ही है। और यहाँ पे जो नीचे जो आता है n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह क्या होगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो आएगा वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा। इतना फ़र्क है यहाँ पे। ये ग्रुप डेटा है तो ग्रुप डेटा में इतना फ़र्क है। ओके, अभी आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे आप टेबल बनाना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। अभी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करो तो कितना आता है, 30। ओके, बाद में fi इंटू xi बराबर है, तो इसका यूज़ मीन फाइंड आउट करने के लिए है। तो यानी 4 इंटू 3 क्या होगा, 12। बाद में 8 5 ज़ा 40, 11 9 ज़ा 99, 17 5 ज़ा 85, 24 ज़ा 80। ओके, तो इस तरह से fi इंटू xi। अभी xi माइनस एक्स बार, ये इसका मतलब है डेविएशन। अभी हमको पहले मीन फाइंड आउट करना होगा, तो हम पहले मीन फाइंड आउट करेंगे। तो मीन क्या होता है, सम ऑफ fi xi, ये मीन है सम ऑफ fi xi अपॉन सम ऑफ fi। सम ऑफ fi xi
एफ आई एक्स आई का सम क्या है, तो आप देखो यहाँ पे सम ऑफ एफ आई एक्स आई है 420, ओके 420 है, और सम ऑफ एफ आई 30 है, यानी 420 अपॉन 30। तो आप देख सकते हो कि 420 अपॉन 30 यानी 14 आएगा। 0 0 कैंसिल होगा, 3 1 जार 14, 3 जार यानी 14 आंसर आएगा। अभी आपको एक्स आई माइनस एक्स बार यानी डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो आप हमारा 14 मीन आया, वो सभी एक्स आई में 14 माइनस करना है, यानी 4 माइनस 14 यानी -10, 8 माइनस 14 यानी -6, 11 माइनस 14 तो -3। इस तरह से आपको डेविएशन निकालना है। बाद में आपको डेविएशन का स्क्वायर करना है। -10 का स्क्वायर 100, -6 का स्क्वायर 36, -3 का स्क्वायर 9, ओके। बाद में 3 का स्क्वायर 9। तो इस तरह से आपको डेविएशन का स्क्वायर निकालना है। डेविएशन का स्क्वायर निकल जाए, बाद में आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना था एफ आई। तो आपको फ्रीक्वेंसी जितना भी डेविएशन है, अभी फ्रीक्वेंसी का मतलब वो डेविएशन रिपीट हो रहा है, तो उतने टाइम आपको मल्टीप्लाई करना होगा। यानी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी 3 × 100 यानी 300, 5 × 36 यानी 180, 9 × 9 यानी 81, और 5 × 9 यानी 45। तो इस तरह से आपको फ्रीक्वेंसी के साथ डेविएशन का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। बाद में लास्ट में आपको क्या करना है, सम, इसका सम करना है, ओके। ये सब का सम कर लो तो लास्ट में आंसर आता है 1374, ओके 1374 आ गया। वो क्या आया है, सम ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर, ये आपको आ गया है 1374, ओके। ये फॉर्मूला है, ओके। इसमें 1 to 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 to 7 यानी क्लास है, ओके। 1 to 7 यानी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्स आई कितना दिया हुआ है, एक्स आई कितना दिया हुआ है, ओके, और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है। तो यहाँ पे 7 फ्रीक्वेंसी है, देखो 3 4 5 6 7 7 फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 7 एक्स आई है। तो 1 to 7 का मतलब ये हुआ है, ओके। बाद में अभी देखो ये फॉर्मूला है, ओके। वेरिएंस से इसीलिए अंडर रूट नहीं किया है, ओके। ये वेरिएंस से इसलिए अंडर रूट नहीं किया है। तो ये फॉर्मूला है। अभी इसका जो वैल्यू मिला हमको, वो क्या मिला, 1374 सम ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, और एन यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है 30। तो 1374 अपॉन 30 करोगे तो आपको जो ये मिलेगा 45.8, ये आपको वेरिएंस मिलेगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। 45.8 का स्क्वायर रूट करोगे तो 6.77 आएगा, ओके। अभी यहाँ पे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें आपको क्लास दिया होता है, ओके। तो इसमें क्या करना है, आपको उसका क्लास का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। क्लास का मिड पॉइंट होगा वो एक्स आई होगा, ओके। बाकी तो कुछ नहीं है इसमें, एक्स आई मिल जाए बाद में हम एज इट इज हम करते थे उसी प्रकार। तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पे देखो 30 और 40 है, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 35 होगा, ओके। बाद में 40 और 50, इसका मिड पॉइंट 45, 50 60 उसका मिड पॉइंट 55, 60 70 तो इसका मिड पॉइंट 65। तो ये जो एक्स आई है वो क्लास का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। अभी आप बाद में जो भी वो मेथड करते हैं एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई करोगे, क्योंकि आपको मीन फाइंड आउट करना है। तो एफ आई इंटू एक्स आई किया 3 × 35 यानी 105, ओके। बाद में 7 × 45 315, 12 × 55 यानी 660। तो एफ आई इंटू एक्स आई किया, बाद में आपको क्या करना है, सम ऑफ एफ आई एक्स आई, इनका सम करो तो क्या आएगा 3100, ओके। सम ऑफ एफ आई एक्स आई 3100 होगा। बाद में अब आपको पहले मीन फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि डेविएशन में पहले आपको मीन चाहिए। तो हम मीन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो सम ऑफ एफ आई एक्स आई 3100 और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का सम क्या होगा, इनका एडिशन 50 होगा, ओके। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई, ओके।
यानी 3100 अपॉन 50, तो क्या आएगा 62 आएगा। इसका अगर कैंसलेशन करोगे तो बाद में 62 आ जाएगा। तो हमको मीन मिल गया। बाद में आपको क्या करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार, ओके, एक्स आई माइनस एक्स बार करना है, यानी हमारा 62 आया था, एक्स आई 35 माइनस 62, तो क्या आएगा 35 माइनस 62, यहाँ पे हम देखें तो 27 आएगा। अभी 27 है, तो अभी बाद में यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर है, यानी 27 का स्क्वायर क्या होगा, 27 का स्क्वायर, ओके, माइनस 27 होगा, माइनस 27 का स्क्वायर क्या होगा, तो 729 होगा। तो यहाँ पे 729 लिखा हुआ है, ओके। इसी प्रकार 45, तो 45 माइनस 62 करो, तो 45 माइनस 62 करोगे तो यहाँ पे आपको माइनस 17 मिलेगा। तो माइनस 17 का स्क्वायर क्या होगा, तो माइनस 17 का स्क्वायर वो 289 होगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेकेंड 289 है, तो उसका स्क्वायर भी कर दिया है। बाद में ये जो पूरा इस तरह से मिलेगा आपको, बाद में आपको फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी इसका 729 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा 2187। बाद में 7 को 289 से मल्टीप्लाई करो यानी 2023 मिलेगा। इसी प्रकार आपको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना, यानी एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। अभी आपको इन सब का आपको क्या करना है, एडिशन करना है, सम ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। इसका एडिशन करो तो आपको क्या मिलेगा, 1 लाख, यहाँ पे आपको मिलेगा 10,050, सॉरी 10,050 मिलेगा। तो आपको ये मिल गया सम ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, ओके, और 10,050, और डिवाइड में क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी वो 50, ओके। इसका कैंसलेशन करोगे तो 201 मिलेगा, 201 है जो वेरिएंस मिला है। वेरिएंस का अंडर रूट करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको आप देख सकते हो उसका अंडर रूट किया हुआ है, ओके। तो इसका अंडर रूट जो है वो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा, वेरिएंस का अंडर रूट, यानी ये आपको 14.18 मिला, ओके। बाद में यहाँ पे आप देखो कि अनदर फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला है, अभी उसको हम प्रूव करते हैं। दूसरा फॉर्मूला जो वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए, ओके, और वेरिएंस का फॉर्मूला मिल जाएगा दूसरा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का भी मिल जाएगा, उसका अंडर रूट ही करना है। तो अभी वेरिएंस इक्वल टू ये था, ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हुई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए की जगह एक्स आई और बी की जगह एक्स बार यानी मीन। तो बाद में ये मिला। बाद में आपको क्या करना है, ये सम है, ओके, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा यानी आपको ये मिलेगा, ओके। बाद में अभी देखो ये मीन का स्क्वायर है, अभी मीन तो एक ही होता है, तो मीन का सम करो, ओके, तो मीन तो एक ही होता है, तो वो आप एक फिक्स वैल्यू है, ओके। तो यहाँ पे मीन बाहर निकल जाएगा, ओके। यहाँ पे भी 2 इंटू मीन है, वो तो फिक्स वैल्यू है, कॉन्स्टेंट है, तो वो बाहर निकल जाएगा, ओके। तो आप देख सकते हो, तो आपको ये रिजल्ट मिला। बाद में अभी देखो मीन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन, ओके। अभी देखो सम ऑफ एफ आई उसकी जगह हम एन लिख सकते हैं, ओके। सम ऑफ एफ आई यानी हम एन लिख सकते हैं, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, तो आपको मीन इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एन। एन उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मीन इंटू एन इक्वल टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सम ऑफ एफ आई एक्स आई की जगह एक्स बार इंटू एन, ओके। तो आपको ये लिखना है, तो आप देख सकते हो इस तरह से बनेगा, ये बन गया एक्स बार इंटू एन और यहाँ पे एन। अभी यहाँ पे एक्स बार इंटू एक्स बार यानी एक्स बार स्क्वायर, ओके। तो 2 इंटू एक्स बार स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे बनेगा 2
एक्स बार स्क्वेयर एन, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर। ओके, दोनों के बीच में साइन कौन सी है, दोनों के बीच में है साइन माइनस एक्स बार स्क्वेयर एन। ओके, अभी हम इनका ही सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो यानी यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 माइनस 2 क्या होगा, 1 माइनस 2 यानी -1, तो -1 एक्स बार स्क्वेयर एन आएगा। ओके, तो इनका सिंप्लीफिकेशन माइनस एक्स स्क्वेयर एन आएगा सिर्फ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वेयर एन आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते इस टाइप का आएगा लास्ट में। बाद में 1/n जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/n मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो आपको लास्ट में जो आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे आपको ये 1/n अंदर मल्टीप्लाई किया तो इस तरह से आएगा, और इसमें 1/n मल्टीप्लाई करोगे तो n/n होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ओके, तो इस टाइप का होगा। अभी यहाँ पे देखो एक्स बार जो है उसका स्क्वायर है, एक्स बार का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एफ आई एक्स आई अपॉन एन उसका स्क्वायर, सम ऑफ एफ आई एक्स आई, सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन उसका स्क्वायर, तो ये यहाँ पे होगा। तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे हो गया है। अभी आपको 1/n स्क्वायर कॉमन लेना है। ओके, 1/n स्क्वायर कॉमन लेना है, तो यहाँ पे आप ऊपर n कर दो तो नीचे n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1/n स्क्वायर कॉमन लेना है, और 1/n स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या आएगा, तो 1/n स्क्वायर कॉमन ले लिया तो n मल्टीप्लाई एफ आई एक्स आई, सम ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सम ऑफ एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर। ओके, तो इस टाइप का पूरा ये आ गया। अभी ये जो है हमको वेरिएंस मिला है, अगर हम इसका अंडर रूट कर दें, और अगर हम इसका अंडर रूट कर दें तो यहाँ पे n स्क्वायर है तो वो n बन जाएगा, और ये पूरा अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये हमको स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। वेरिएंस का अंडर रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। अभी उसके ऊपर एक हम सोल्व करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो एक्स आई और एफ आई दिया हुआ है। अभी मीन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई। ओके, एफ आई इंटू एक्स आई करते हैं, मल्टीप्लाई 3 7 21, 8 10 80, तो एफ आई एक्स आई मिलेगा। और बाद में सम ऑफ एफ आई एक्स आई करो तो आपको 610 मिलेगा, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करो तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करोगे तो 48 मिलेगा। ओके, तो आप इससे आपको मीन मिल जाएगा, तो आप 614 अपॉन 48 करो तो आपको मीन मिल जाएगा, एक्स बार मिल जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पे मीन मिल जाएगा, पर यहाँ पे मीन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा ये नया फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आपको एफ आई एक्स आई चाहिए। ओके, बाद में एफ आई एक्स स्क्वायर चाहिए, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए। यहाँ पे मीन नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे शॉर्टकट मेथड है। ओके, तो अभी हमको एफ आई एक्स आई तो मिल गया सब। ओके, सम ऑफ एफ आई एक्स आई भी मिल गया। अभी एक्स आई स्क्वायर यानी एक्स आई का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, और 13 का स्क्वायर 169, तो इस तरह से स्क्वायर करना है। बाद में आपको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 का 9 से यानी 63, बाद में 10 का 64 से यानी 640, 15 का 169 से यानी 2535, तो आपको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। बाद में सम ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर, तो वो क्या मिलेगा 9652, जो यहाँ पे यूज़ होगा। ओके, और एफ आई इंटू एक्स आई जो है वो यहाँ पे यूज़ होगा, और ये जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब n। अब ये सब वैल्यू आपको पुट करनी है। ओके, n की वैल्यू 48, सम ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर यानी 9652 माइनस एफ आई एक्स आई यानी 614, उसका भी आपको स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे स्क्वायर किया है। ओके, n की वैल्यू 48। अभी आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आएगा, और ये इसका स्क्वायर जो है वो ये आएगा। ओके, बाद में सॉल्व करना है। अगर सॉल्व करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे और अंडर रूट करोगे तो 293.77 आएगा, उसको 48 से डिवाइड करो यानी 612 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको वेरिएंस मिल जाएगा। ओके, और स्टैंडर्ड डिविएशन, सॉरी ये तो स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट किया हुआ है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा। ओके, बाद में उससे भी एक शॉर्टकट मेथड है,
ओके, हम स्टेप डिविजन में हम करते थे कि xi माइनस ए अपॉन एच। ओके, तो यहाँ पे देखो h यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो यानी वाई आई एच इक्वल टू xi माइनस ए। अभी माइनस से उस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, तो आपको ये मिलेगा कि xi इक्वल टू ए प्लस एच वाई आई। अभी मीन का ये फॉर्मूला है सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन। तो हम ये एक्स आई की जगह हम ये लिख सकते हैं ए प्लस एच वाई आई, क्योंकि एक्स आई इक्वल टू ये है। ओके, बाद में फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करो अंदर, फ्रीक्वेंसी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अभी यहाँ पे देखो ए जो है वो फिक्स वैल्यू है, तो वो बाहर निकल जाएगा, यानी यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगी। और यहाँ पे अब एच ये भी फिक्स वैल्यू है, वो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे आ गया। ओके, फिक्स वैल्यू का सम नहीं होता। बाद में ये जो यहाँ पे अब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी एन है। तो यहाँ पे 1/n अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/n मल्टीप्लाई कर दो, और इसका मतलब n है, यानी n/n आएगा। यहाँ पे n/n आ गया। ओके, और यहाँ पे नीचे n आ जाएगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे n नीचे आ गया डिवाइड में। अभी देखो एफ आई वाई आई अपॉन एन, यानी ये y का मीन मिला हमको। ओके, एफ आई वाई आई अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी y का मीन मिला। तो हम x का मीन इक्वल टू ए प्लस एच वाई बार। यहाँ पे एन एन कैंसिल हो गया, यानी सिर्फ ए बचा, ए प्लस एच वाई बार यानी y का मीन। ओके, तो x और y का रिलेशन मिल गया है। अभी यहाँ पे वेरिएंस का मतलब क्या होता है ये आप देख सकते हो। ओके, ये फॉर्मूला है। अब xi की जगह आप ये लिख सकते हो a प्लस एच वाई बार। ओके, और x बार की जगह हम क्या लिख सकते हो, a प्लस एच वाई बार। अभी माइनस आगे है, आगे माइनस है, तो ये सब माइनस में हो जाएगा, यानी आपको माइनस से माइनस एच वाई बार आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से वैल्यू पुट कर दी। बाद में अब देख सकते हो कि प्लस ए और माइनस ए ज़ीरो हो जाएगा। ओके, एच वाई आई माइनस एच वाई बार। ओके, तो एच कॉमन ले लो, तो क्या आएगा, एच कॉमन यानी वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। ओके, इस तरह से बचेगा, तो आप देख सकते हो। और ये स्क्वायर में है, तो यानी एच स्क्वायर आएगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, एच स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो कॉमन आएगा, बाहर निकलेगा तो एच स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी एच स्क्वायर है, वो फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है। ओके, कांस्टेंट है, यानी वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे एच स्क्वायर अपॉन एन सम ऑफ एफ आई वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। ये एज इट इज एफ आई और वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर, एच स्क्वायर बाहर निकल गया क्योंकि कांस्टेंट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो मिला, ये आप देख सकते हो इतना, तो ये तो वेरिएंस है वाई आई का, ये वेरिएंस है वाई का वेरिएंस का फॉर्मूला है वो एच स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस एक्स। अभी अंडर रूट करोगे तो डेविएशन मिलेगा, तो अंडर रूट करो तो क्या मिलेगा कि डेविएशन, सॉरी ये डेविएशन का स्क्वायर, ये डेविएशन का वेरिएंस मिला है, यानी अभी अंडर रूट करोगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू एच स्टैंडर्ड डिविएशन वाई। तो वाई और एक्स का डिविएशन का रिलेशन है। ओके, ये जो फॉर्मूला है वेरिएंस का या डेविएशन का स्क्वायर है। ओके, ये एक्स का डिविएशन और दोनों का रिलेशन है एच स्क्वायर। अभी आप यहाँ पे अब वाई जो है, वाई का डिविएशन का फॉर्मूला हम एक्स की जगह वाई भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा एक शॉर्टकट फॉर्मूला था ये। ओके, 1/n वाला था, 1/n ये फॉर्मूला था, तो उसमें x की जगह आपको y लिखना है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। ओके, इसके ऊपर एग्जाम्पल है। अभी आपको यहाँ पे क्लास और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। xi क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, क्लास का मिड पॉइंट। ओके,
बाद में आपको यहाँ पे मिडल 65 है तो आपको xi माइनस 65 और क्लास कितना का है 10 का है तो डिवाइड में 10 कर सकते हो, इससे आपको yi मिलेगा। तो आपको yi फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये सब yi मिले। ओके, xi में से माइनस करो 35 माइनस 65, 35 माइनस 65 करोगे तो 30 मिलेगा, माइनस 30। ओके, डिवाइड में क्या करना है 10 भी करना है, तो 10 यानी -3 आएगा, तो इसीलिए -3 आया। इस तरह से yi मिलेगा। ओके, यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है 50। बाद में yi का स्क्वायर करना है, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1। ओके, बाद में ये जो स्क्वायर मिला है उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करो। ओके, यानी 3 इंटू 9 यानी 27, 7 इंटू 4 यानी 28, 12 इंटू 1 यानी 12, यानी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको ये मिलेगा FI स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी को y के साथ मल्टीप्लाई करो 3 इंटू -3, ओके, यानी -9, 7 इंटू -2 -14, 12 इंटू -1 -12, तो आपको FI मिलेगा। अभी आपको सम ऑफ FI चाहिए, इसका सम करोगे तो -15 आएगा। ओके, और इसका भी सम चाहिए, इसका सम करोगे FI स्क्वायर का, इसका 105 आएगा। ओके, बाद में आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है। तो ये फॉर्मूला है वेरिएंस है, इसलिए अंडर रूट नहीं दिया हुआ है। h यानी क्लास इंटरवल जो हमने लिया था, h यानी 10। ओके, अब यहाँ पे हमने 10 लिया था, वो ये h है, h 10 है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 है। ओके, FI -15 और FI स्क्वायर 105। तो आप देखो h 10 है। ओके, h का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, n स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, ओके, n यानी 50 और FI स्क्वायर यानी 105 माइनस FI यानी -15, उसका भी स्क्वायर है यानी -15 का स्क्वायर। अभी उसका सिंप्लीफाई करो तो 50 इंटू 105 यानी 5250 -15 का स्क्वायर यानी 225, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। और यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे बाहर देखो 10 का स्क्वायर 100 और 50 का स्क्वायर 2500 यानी 00 कैंसर, 00 कैंसर यानी 1/25 आया। ओके, बाद में इनका अगर सब्ट्रैक्शन करोगे, ओके, और उसको 25 से डिवाइड करोगे तो 201 आएगा। अभी आपको स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है। ये आपको वेरिएंस मिला, स्टैंडर्ड डिविएशन में वेरिएंस का क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है, तो 14.18 मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जयमीन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।